हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू के प्रश्न आसान आसान है, बाद के प्रश्न थोड़े टफ टफ हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। पहला प्रश्न, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे मात्रा लिख लीजिए। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। मात्रा लिख लीजिए और इधर ना रुपया लिख लीजिए। यानी मात्रा का मतलब हो गया 1 केजी। 1 केजी जो है, 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। और कितने रुपए में खरीदा होगा? 1 केजी का दाम मान लीजिए कि 1000 रुपया होगा, ठीक है ना। 1 केजी का दाम 1000 रुपया होगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है 800 ग्राम ही तौलता है, तो मात्रा कितना दे रहा है? 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 1000 के ग्राम का दाम 1000 रुपया है, तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपया होगा। सिंपली ऐसे। तो इस तरह से 800। अब 800 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दे रहा है? 1000 में बेच दे रहा है। कितने का फायदा कमा रहा है वो? तो वो फायदा यहाँ पे 200 रुपए का कमा रहा है, ठीक है। तो 200 रुपए का फायदा हो गया उसको। कितने पे? तो 800 रुपए पे। यानी 800 रुपए में बेचा है। 800 रुपए का वस्तु है, 1000 में बेच दिया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो इसको 8 दूनी 16 और 4 20, 8 पचे 40। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो गया दुकानदार को? 25% का यहाँ पे लाभ होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। यहाँ पे हम लिखेंगे ना मात्रा, कितना उसने खरीदा है। मात्रा, यहाँ पे मात्रा लिख लीजिए कितना है, और उस मात्रा का मूल्य कितना है, रुपया यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे। 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वो कितने में खरीदा होगा? तो मान लीजिए कि 1000 रुपया में खरीदा होगा। 1 ग्राम 1 रुपया, तो 1000 ग्राम 1000 रुपया में। यानी कि 1000 रुपये में उसने 1000 ग्राम 1 केजी खरीदा हुआ है कोई। अब 960 ग्राम ही तौलता है। 960 ग्राम तौल रहा है, यानी कि 960 ग्राम का क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा? तो 960 ग्राम का क्रय मूल्य उसका 960 रुपया ही होगा। तो 960 रुपया लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 960 रुपया तौल करके, यानी 960 रुपये में की वस्तु को 1000 में बेच दे रहा है। डौड़ी मार ले रहा है। तो 960 रुपए की वस्तु को 1000 में बेच रहा है। कितने का उसको यहाँ पे लाभ देखने को मिल रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे हमको 40 रुपए का लाभ देखने को मिल रहा है। तो 40 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है? तो 960 रुपए पे हो रहा है। यानी कि 960 रुपए में बेच रहा है वस्तु और 40 रुपए का लाभ कमा ले रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से, इस तरह। यानी कि 960 सीपी है 960 रुपया, और एसपी कितना है, बेचा कितने में है? इसको बेच दे रहा है 1000 रुपये में। तो 960 रुपए की वस्तु को 1000 में बेच रहा है, तो उसको 40 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 960 नीचे लिख करके इसको काटेंगे। तो अब काट दीजिए इसको। तो देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगा। इसको देखेंगे तो 8 पच्चे 40, और इसको देखिए 8 एकन्ने 8 और 8 दूनी 16। इसको फिर आगे काटेंगे तो ये कटेगा 2 छक्के 12, और ये हो जाएगा आपका 2 पच्चे 10। तो ये कितना आ गया दोस्तों? 5 पचे 25, यानी कि 25/6 आ रहा है। 25/6 इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, और 1 बचेगा। 1 में यानी 10 ले लेंगे दशमलव बढ़ा करके, तो 6 एकन्ने 6 और 6 पचे 6 के 36। 4.16% का दुकानदार को इस तरह से बेचने खरीदने में लाभ होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 700 ग्राम तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य से 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले मात्रा लिखेंगे कि कितना उस तौल रहा है। तो मात्रा यहाँ पे, तो मात्रा लिख लिया हमने, और उसके बाद आगे लिख लेंगे पैसा, रुपया, यानी कितने में खरीदा बेचा है, तो रुपया यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए 1 केजी खरीदा है, 1 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम उसने खरीद लिया है।
अब मान लीजिए कि 1000 ग्राम उसने 1000 रुपये में ही खरीदा है, ठीक है ना, तो 1000 रुपये में उसने खरीदा है। कह रहे तौलते समय 700 ग्राम तौलता है। 1000 जब बेच रहा है ना, खरीद रहा है 1000 में, और 1000 ग्राम खरीदा है, लेकिन तौलते समय वो कितना तौल रहा है, 750 ग्राम ही तौल रहा है। तो वस्तु को 1000 ग्राम को 1000 रुपया में तो खरीदा है, तो 750 ग्राम को कितने में खरीदा होगा, 750 रुपया में खरीदा होगा। तो ये 750 रुपया में खरीद लिया। अब जब बेचने जा रहा है ना, तो एक केजी कह रहा है 1 केजी है, लेकिन 750 ग्राम ही तौला हुआ है। अब 1000 रुपया लेगा, 1 केजी तौल रहा है, लेकिन कह रहा है कि इस पर भी लाभ कमा रहा है, कितने का, तो 5% का लाभ कमा रहा है। तो 5% का मतलब, ध्यान से समझिएगा, 5% का मतलब 100 के लिए कितना होता है, 5 होता है, लेकिन 1000 के लिए 50 हो जाता है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 1050 रुपया हो जाएगा। यानी कि कह रहे 750 रुपए की वस्तु बेच रहा है, सीपी हो गया 750 रुपए की वस्तु बेच रहा है, कितने में, तो 1050 रुपया में वो बेच रहा है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कितने का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच में। तो माइनस कर लीजिए, 0 0 और 7 3 10, और नीचे कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं काटेंगे ना, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 100 से काट दीजिए यहाँ पे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर से देखेंगे ना, तो 15 पचे 75, और 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 20 दूनी कितना आ गया, 40%। यानी इस तरह से खरीदेगा बेचेगा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर कितना कम तौले कि क्रय मूल्य पर बेचने पर भी उसे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो, यहाँ पे हम लिखेंगे मात्रा। सेम एक ही प्रोसेस को समझिए, ठीक है ना, अलग अलग प्रोसेस, इसको कई प्रोसेस से लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोग एक ही प्रोसेस समझेंगे, नहीं तो एक में घालमेल हो जाएगा। तो मात्रा है आपका 1 केजी मतलब 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम हो गया ये। और 1000 ग्राम जो है कितने में खरीदा होगा दुकानदार ने, तो 1000 रुपया में खरीदा होगा। अब कह रहा है ना कि इस 1000 ग्राम पे 25% का लाभ उसने कमा लिया है, तो सीपी कुछ होगा। तो ये तो विक्रय मूल्य है ना, ये एसपी है आपका, और यहाँ पे हमको सीपी निकालना है। सीपी निकल जाएगा तो सीपी जो आएगा उतना ग्राम ही उसने तौला होगा। तो अब देखेंगे ना, तो 1000 एसपी है आपका, 1000 एसपी, अब 25% का लाभ हो रहा है, तो नीचे हम लिख लेंगे 125। एसपी पर सीपी निकालने के लिए यही तो किया जाता है, नीचे लाभ को जोड़ करके लिख लिया जाता है और ऊपर 100। अब इससे काटेंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा, अब 25 पच्चे 125 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 आएगा, और 1 0 2 0, यानी कितना मिल गया हमको, तो 200 गुणे 4 मिल गया। और 200 गुणे 4 का मतलब हो गया ये 800, यानी 800 रुपया की वस्तु को उसने कितने में बेचा है, तो 1000 रुपया में बेचा है। 800 रुपया की वस्तु मतलब 800 ग्राम, वो कितना तौल रहा है दोस्तों, 800 ग्राम वस्तु ही तौल रहा है। 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम ही तौल करके ग्राहक को दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक दुकानदार 20% कम तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, उसका प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मात्रा लिखिए, यहाँ पे मात्रा कितना उसने तौला है, तो मात्रा लिखेंगे और आगे हम लोग ना रुपया लिख लेंगे, तो यहाँ पे रुपया लिख लीजिए। अब देखिए मात्रा का मतलब हो गया वो 1 केजी सामान खरीदा होगा, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम खरीदा होगा। अब 20% कम तौलता है 1000 के लिए, 20% का मतलब हो गया 800 ग्राम, यानी 200 ग्राम तो कम तौलता है। 20 का मतलब हो गया 200 ग्राम, ठीक है ना, 1000 के लिए 20% का मतलब होगा 200 ग्राम। 800 ग्राम ही तौलता है, यानी 1000 ग्राम खरीदा कितने में होगा, तो 1000 रुपये में उसने खरीदा होगा, इतना समझिए। और बेच कितना रहा है, कह रहा है 1 केजी बेच रहे हैं, लेकिन कम तौल करके 800 ग्राम ही बेच रहा है, यानी 800 रुपये का ही सामान वो बेच रहा है। 800 रुपये की वस्तु 1000 में बेच दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पे हम देखेंगे कितने का हो रहा है,
तो कितने का लाभ प्रतिशत होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 1800 रुपए की वस्तु को 1000 में बेचा है, लाभ कितना हुआ है, तो 200 रुपए का उसको लाभ हो गया है। कितने पे, तो 800 रुपए पे, यानी 800 रुपया पे उसने बेचा है। अब मल्टीप्लाई देखेंगे तो 100 से कर लेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 1020 से 1020 कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये 8 से कितनी बार में कटेगा, 8 दूनी 16 और 8 पच्चीस 40, यानी कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, यहाँ पे 25% का शुद्ध लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है इसका सही है। एक दुकानदार 12 से ही 1/2% कम वजन तौलता है और क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ना हम यहाँ पे लिखेंगे मात्रा, तो मात्रा लिख लीजिए। मात्रा कितना वस्तु है, तो हमने यहाँ पे मात्रा लिख लिया और यहाँ पे हम लिख लेंगे ना रुपया, यानी कितने रुपए में वो खरीदा है। तो देखिए मान लीजिए कि 1 केजी उसने खरीदा है, 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम उसने खरीदा है मात्रा, और 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, 1000 रुपये में वो पूरा 1 केजी खरीद रहा है, जो भी है 1 केजी 1000 रुपये में। 12.5% का मतलब हुआ ना 12.5, 100 रुपया पे, 100 रुपया पे 12.5, तो 1000 पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 पे 125 हो जाएगा। 125 ग्राम वो कम तौल रहा है, यानी कि 875 ग्राम ही तौल रहा है, 875 ग्राम ही तौल रहा है, यही तो तौलेगा ना। 875 ग्राम ही तौल करके दे रहा है, तो इसका दाम कितना हो जाएगा 800, यानी कि उसका खरीद पड़ा होगा 875 रुपया, यानी कि 875 रुपए की वस्तु को वो क्या कर रहा है 1000 रुपए में बेच रहा है। ध्यान से समझिएगा, 875 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 1000 रुपए में बेच रहा है। कितने का लाभ हो गया, तो भाई 125 रुपया, यहाँ पे देखे ही हैं कि 125 रुपया दोनों के बीच में अंतर आ रहा है, तो 125 रुपये का लाभ हो गया। 875 इसका सीपी है, यानी कि 875 को 1000 में बेचा है, तो सीपी 875 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे सीधे सीधे हम 100 से, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए काटिए इसको, 25 पचे 125 और 25 तिया 75, कितना बचेगा 75, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 125, तो 25 पचे 125 हो जाएगा। फिर काटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया दोस्तों 100/7%। तो सिंपल सा ये ट्रिक यूज करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इस क्वेश्चन को लगाने का एक और तरीका है, लेकिन एक ही तरीके से अगर मैं सीखेंगे तो आपको सही रहेगा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक दुकानदार 20% लाभ पर वस्तु बेचता है। सबसे पहले ना हम यहाँ पे लिखेंगे मात्रा, तो मात्रा लिख लेंगे, मात्रा यानी कि वस्तु की कितनी मात्रा वो खरीद रहा है, तो मात्रा लिखेंगे और इसके आगे ना रुपया लिख लेंगे, यहाँ पे हम रुपया लिख लेंगे, यानी कि 1 केजी खरीदा होगा, 1 केजी ही मान करके चल रहे हैं, तो 1 केजी उसने खरीदा होगा। 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम, कितने में खरीदा होगा दोस्तों, तो 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीदा होगा। 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% के लाभ के बराबर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 20% का लाभ 1000 पे 200 रुपया होता है। 100 पे 20 रुपया, 1000 पे 200 रुपया, यानी कि 1200 रुपया हो जाएगा। तो 1200 रुपया में उसने वस्तु को क्या किया है, बेचा है। तो ये आपका एसपी यहाँ पे हमको मिल जाएगा, एसपी। अब देखिए कह रहा है 20% का बाट इस्तेमाल करता है, कम का बाट इस्तेमाल करता है, तो 20% का मतलब हो गया कि 200 ग्राम कम तौलता है। 1000 पर 20% 200 ग्राम होगा, तो 200 ग्राम कम तौलता है, यानी कि 800 ग्राम ही वह तौल करके दे रहा है, तो 800 ग्राम ही तौल के दे रहा है। अब 800 ग्राम का उसने खरीदा कितने में होगा, तो 800 ग्राम उसने 800 रुपये में ही खरीदा होगा, और 800 ग्राम उसने 800 रुपये में खरीद करके 1200 रुपये में बेच दिया। तो 800 ग्राम को 1200 रुपये में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है उसको, तो 400 रुपये का यहाँ पे सीधा सीधी फायदा दिख रहा है। और बट्टा 800 सीपी है, 800 में खरीदा था उसने और 1200 में बेच रहा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे हम 100 से परसेंटेज निकालने के लिए,
देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप मात्र सेकेंडों में इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मात्र इस ट्रिक को ध्यान में रखिए और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को लगा लीजिए। 50% का शुद्ध लाभ होगा दुकानदार को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत छप गया था, 57, 50 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो 44%, यानी कि ये मात्रा हम लिख लेंगे सबसे पहले, मात्रा, और यहाँ पे आगे लिख लेंगे रुपया, यहाँ पे रुपया लिख लेंगे। अब देखेंगे ना, तो 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मान लीजिए कि 1000 रुपया में उसने खरीदा होगा, क्रय उस मूल्य उसका कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। 1000 ग्राम का खरीद मूल्य उसका 1000 रुपया हो गया, लेकिन कह रहा है कि 800 ग्राम ही तौलता है, तो 800 ग्राम ही वो तौल रहा है, यानी कि 800 ग्राम दे रहा है और कह रहा है कि हम 1 केजी दे रहे हैं। अब आगे देखिए, 44% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो 44, 100 के लिए 44 का मतलब हो गया 44 रुपया, लेकिन 1000 के लिए 44 में 1 जीरो बढ़ा दीजिए तो 440, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 1440 रुपया में वो वस्तु को बेच रहा है। ये हो जाएगा आपका एसपी। और ये 800 ग्राम ही बेच रहा है ना, तो 800 ग्राम उसने खरीदा कितने में होगा, तो 800 ग्राम उसने खरीदा होगा 800 रुपया में। 800 रुपया में खरीद करके वस्तु को 1440 रुपया में बेच रहा है। कितने का फायदा हो गया उसको, तो उसको देखेंगे तो 0, 4 और 8 6 14, 640 रुपए का फायदा हो रहा है। 800 रुपया क्रय मूल्य है उसका, तो क्रय मूल्य को नीचे लिखिए, लाभ को 640 ऊपर लिखिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। अब देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 यहाँ पे काट देंगे, 8 से काटेंगे तो 8 अठैया 64, 8 अठैया 64 हो जाएगा 80, यानी दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हो गया दोस्तों यहाँ पे, तो 80% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। एक दुकानदार 12% की हानि पर वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही वजन तोलता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ना, तो मात्रा लिखेंगे, तो मात्रा लिख लीजिए यहाँ पे, मात्रा लिख लिया हमने। अब आगे लिखेंगे ना रुपया, यानी कितना रुपया में कितना मात्रा खरीदा है वो। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 केजी लिख लीजिए। 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम उसने खरीदा है, और मान लीजिए कि 1000 ग्राम उसने कितने में खरीदा है, तो 1000 रुपये में ही खरीदा है। इस तरह से मानने से क्वेश्चन आसान तरीके से लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1000 ग्राम की जगह पे वो 1000 ग्राम ग्राहक को नहीं तौल के दे रहा है, डणी मार करके जब बेच रहा है तो 800 ग्राम ही तौल रहा है, यानी कि 1 केजी की जगह पे वो 800 ग्राम तौल करके दे रहा है। अब देखेंगे तो 800 ग्राम का कितना दाम हो जाएगा, खरीदा कितने में होगा वो, तो 800 रुपये में ही तो खरीदा होगा। अब आगे कंडीशन कह रहा है कि 12% की हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कह रहे हैं हम 1 केजी दे रहे हैं, मतलब 1000 रुपये का सामान दे रहे हैं और हम 12% की हानि पर तुमको दे रहे हैं, तो 12% की हानि पर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 12% मतलब हो गया 100 के लिए 12 रुपया, तो 1000 के लिए 120 रुपया। तो 120 रुपया हम 1000 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 880 रुपया आ जाएगा। 120 रुपया माइनस कर लीजिएगा तो 880 रुपया आ जाएगा। अब देखिए 800 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच दिया दोस्तों, 800 रुपए की वस्तु को 880 रुपए में बेच रहा है और बोल रहा है कि हमको कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है, 12% के हानि पर हम बेच रहे हैं वस्तु को। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा दोनों के बीच में 800 रुपया 880 में बेचा गया, 80 रुपये का उसको फिर भी फायदा हो रहा है, यानी कि 800 रुपये पे वो 80 रुपया कमा ले रहा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। अब देखिए 1 0 से 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी उसका शुद्ध लाभ कितना हो गया, 10% का लाभ हो गया। ग्राहक से वो कह रहा है कि 12% की हानि पर बेच रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसको 10% का लाभ हो रहा है
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और 20% का छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। पहले हम मात्रा लिखेंगे। देखिए, एक ही तरह से हम लोग क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ताकि कई मेथड से करेंगे तो दिमाग खजमजा जाएगा, मेथड भी याद नहीं रहेगा। तो एक ही मेथड का यूज कीजिए और उसी मेथड से सारे प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। वैसे तो कई मेथड का से ये सारे प्रश्न लग जाते हैं। तो अब देखेंगे, मात्रा जो है 1 केजी है। 1 केजी का मतलब है 1000 ग्राम आपने खरीदा है। और मान लीजिए कि 1000 ग्राम उसने कितने में खरीदा है, तो 1000 रुपए में उसने 1 केजी खरीद लिया। अब कह रहा है कि 800 ग्राम ही तोलता है। बेचते समय ना वो 800 ग्राम ही तोल रहा है। कह रहा है कि हम 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन डड़ी मार करके 800 ग्राम ही तोल रहा है। 800 ग्राम तोल रहा है तो उसके लिए 800 ग्राम का खरीद मूल्य कितना हुआ होगा? तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया, तो 800 ग्राम का 800 रुपया होगा। अब कह रहा है ना कि 20% अधिक अंकित कर दे रहा है। 20% अधिक अंकित करने का मतलब है कि 100 पे 20% मतलब होता है 20 रुपया। तो 1000 पे 20% का मतलब हो गया 200 रुपया, यानी कि 1200 रुपया उसने अंकित कर दिया। ये आपका क्या हो गया? 1200 रुपया एमपी हो गया दोस्तों। अब एमपी से क्या निकालना है? छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कितने का? 20% का। तो 20% का डिस्काउंट के बाद दाम कितना रहेगा? तो 100 में से 20 घटा दीजिए 80 और नीचे लिख लीजिए 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बट्ठे 96, यानी 960 रुपया आ जाएगा। इतने में वो बेच रहा है, यानी कि दाम लिख दिया 1200, डिस्काउंट दे दिया 20% और उसके बाद 960 रुपया में वस्तु को बेच दिया। 800 रुपए की वस्तु बेचा गया है 960 रुपए में। कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 160 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे? तो 800 रुपए पे। 800 रुपए का सीपी 800 रुपए ही ना था, तो 800 और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किससे? 100 से, प्रतिशत निकालने के लिए। 1020 से 1020 और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हो गया दुकानदार को? दुकानदार को 20% का लाभ यहाँ पे शुद्ध देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। दोस्तों, प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट कर दीजिए। अच्छा या बुरा जैसा भी, एक कमेंट दोस्तों जरूर कीजिए, ताकि पता चले कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, जबकि वजन करते समय 25% बेईमानी करता है। उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए, मात्रा सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मात्रा। तो इस तरह से हमने मात्रा लिख लिया। अब मात्रा लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे रुपया, यानी कि कितना उसका दाम है। मात्रा ध्यान से समझिएगा। मात्रा हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे, 1000 लिख लेंगे, ठीक है ना। 1000 ग्राम, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम उसने खरीदा है कितने में? तो 1000 ग्राम उसने खरीदा है 1000 रुपया में। लेकिन ध्यान से समझिएगा बात को। कह रहे दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दे रहा है। तो 100 पर 25% का मतलब होता है 25 रुपया। तो 1000 पर 25% का मतलब हो जाएगा 250 रुपया। तो 250 रुपया यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि 1250 रुपया। 1250 रुपया, यही तो आएगा ना। 1250 रुपया 25% अधिक अंकित किया है, तो 25% अधिक अंकित करने का मतलब हो गया 1250 रुपया दाम लिख दिया। ये आपका मिल गया एमपी। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। अब इस पर क्या कर रहा है? 10% का छूट दे रहा है। तो 100 में से 10 को घटा करके लिखिए 90/100। तो छूट के बाद वस्तु का मूल्य पता चल जाएगा कितने में बेच रहा है। देखिए, 1020 से 1020 कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 और 4 22 और 9 एकने 9 10 11, 1125 रुपया में वो वस्तु को बेच रहा है। यानी 1000 रुपए की वस्तु 1250 रुपया दाम लिखा,
10% छूट देने के बाद 1125 रुपया में बेच दिया अंततः। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बेईमानी कर रहा है तौलते समय कह रहा है हम 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन 25% की बेईमानी कर रहा है। 25% की बेईमानी 100 पर होता है 25 ग्राम, तो 1000 पर कितना हो जाएगा 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम इसमें से माइनस करिएगा तो आ जाएगा आपका 750 ग्राम आ जाएगा। तो 750 ग्राम हो गया। अब 750 ग्राम को कितने में बेचेगा, तो 750 ग्राम को 750 रुपया में बेचेगा दोस्तों, 750 रुपया में बेचेगा। 1000 ग्राम 1000 रुपया में खरीदा था, तो 750 ग्राम 750 रुपया में खरीदा होगा। 750 रुपया में खरीद करके बेच कितने में रहा है, 1125 रुपया में बेच रहा है। कितने का अंतर दिख रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा, 5 और 12 में से 5 गया 7 और 10 में से 7 गया 3, 375 रुपये का अंतर दिख रहा है। और कितने का वस्तु था, तो 750 रुपया, यानी सीपी था 750 रुपया। मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से। यहाँ पे देखेंगे ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो को काट दीजिएगा। 75 से देखिएगा ना, तो 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 36 37, 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। और 10 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 10 पचे 50, यानी उसको दुकानदार को शुद्ध लाभ कितने का हो गया, 50% का शुद्ध लाभ हो गया इस तरह से खरीदने बेचने में। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही है। आशा करता हूं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार से संबंधित ये सभी प्रश्न और ये ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी कमी रह गई है, कुछ गलती हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।